नमस्कार साथियों, मैं मुकुल स्वागत करता हूं आपका करंट न्यूज एनालिसिस में। तो आप सभी ने पीछे मेरे देख ही लिया होगा, देहरादून में हुआ क्लोरीन गैस लीक। हाल ही में आप लोगों को पता है देहरादून आज सुर्खियों में बना रहा, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो न्यूज चैनल हो या कहीं पर भी हो। आपने देखा होगा किस तरीके से हमारा देहरादून शहर जो है अचानक से ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। न्यूज में चलकर खबर आई देहरादून गैस लीक ट्रेजेडी। ठीक है, तो यहां पर देहरादून जो है लगातार आज सुबह से ही ट्विटर पर ट्रेंड अचानक से करने लगा। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा, काफी लोग जो ट्विटर पर एक्टिव है उन्होंने देखा यहां पर कि देहरादून अचानक से आखिर ट्विटर पर ट्रेंड क्यों हुआ। तो जैसा कि आपने थंबनेल में आगे देखा होगा, यहां पर मैंने लिखा है देहरादून में हुई है क्लोरीन गैस लीक। तो आप अगर देहरादून राज्य में रहते हैं या फिर कहीं भी रहते हो, आपके लिए जानना जरूरी है। ऐसे हादसे अक्सर होते रहते हैं। इन हादसों से हमें क्या सीखना चाहिए, क्या हमारे किताबी नॉलेज के लिए जरूरी है, ये सब आपको यहां पर जानना होता है। तो इस सेशन में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि देहरादून में आखिर जो क्लोरीन गैस लीक है कैसे हुई, क्या इसमें गलती किसकी रही, कितना यहां पर हादसा हुआ या हादसे से कितना नुकसान हुआ, यह सब हम इस सेशन में जानने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे आपकी ट्विटर की न्यूज के साथ। तो ट्विटर में मैंने जैसा कि आपको बताया कि देहरादून, ठीक है, उत्तराखंड तक ने एक ट्वीट किया था और इसमें दिखाया था कि देहरादून के झांझरा इलाके में जो है क्लोरीन गैस लीक हुई है। तो इस गैस लीक से जो है यहां पर काफी अफरा तफरी मच गई, माहौल जो है बहुत खराब हो गया। क्या यहां पर किसी की जान गई, कितना यहां पर नुकसान हुआ, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। पूरे सेशन में बने रहिएगा। उससे पहले आपको सेशन में क्या जानना है, अगर आपने मुझे अभी तक सोशल मीडिया पर कहीं फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप चाहे तो फेसबुक पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। फेसबुक में आपको पता है ER मुकुल नाम से मैं मिल जाऊंगा। साथ ही साथ अगर आप लोग राज्य स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, आप लोगों को मोटिवेशन चाहिए होता है कि आप लोग कैसे तैयारी करें या फिर मार्गदर्शन चाहिए होता है, वहीं पर हम आप लोगों को टॉपरों से मिलवाते हैं। माई टॉक शो कर एक शो चलाता हूं मैं, आपने देखा होगा यूट्यूब में। तो यूट्यूब में आप लिख सकते हैं माई टॉक शो और यहां पर आप होनहार विद्यार्थी जो अपनी परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर यहां पहुंचते हैं उनका इंटरव्यूज में लेता हूं। तो यहां पर आप उनके इंटरव्यूज देख सकते हैं, अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं और अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं इनके थ्रू। उम्मीद करूंगा आप किसी की वीडियो देखोगे तो आने वाले समय में आपकी वीडियो भी कोई देखेगा। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप इंटरेक्शन होना चाहते हैं तो स्क्रीन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा है, आप मेरे से व्हाट्सएप के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम आप डिस्कस करने वाले हैं जो आज की न्यूज है। आपने सुना होगा, तमाम अखबारों की सुर्खियां बना हुआ था यह खबर, देहरादून में क्लोरीन गैस लीक। ठीक है, ये नवप्रभात टाइम्स है, गूगल पर कहीं पर भी सर्च करने पर, अगर यूट्यूब अभी चला रहे हैं या अगर आप गूगल चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, सिर्फ आपको इतना सर्च करना है देहरादून, तो अपने आप ही देहरादून के आगे लिखा जाएगा देहरादून क्लोरीन गैस लीक। तो इतना बड़ा हादसा हो गया, आप कहां सोए रह गए, आपको यह पता नहीं लगा। बहुत से ऐसे छात्र होंगे जो हमारे साथ जुड़े हैं जिन्हें हमारी वीडियो से पता लगेगा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पहले से ये चीजें पता होंगी। तो यह हादसा जो था सुबह हो चुका था। यहां पर आपने देखा एक न्यूज आर्टिकल है, यहां पर देहरादून में गैस लीक। इसी प्रकार से तमाम जो अंग्रेजी अखबार हैं, पूरे देहरादून जो है आज शहर भर में, जो देहरादून शहर है पूरे देश में चर्चा का विषय रहा है। पूरे भारत में ही, विश्व में भी देहरादून को जान रहे आखिर क्लोरीन गैस लीक यहां पर कैसे हो गई। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा, इस वीडियो को देखिए यहां पर किस तरीके से दिखाया जा रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ खाली सिलेंडर पड़े हुए हैं, पीछे स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, खाली सिलेंडरों से क्लोरीन गैस बाहर निकल रही है। यहां पर रेस्क्यू टीम आपको रेस्क्यू करते हुए दिख रही होंगी। बहुत सारे लोग, देखो आसपास में जो घर हैं, यहां पर पुलिसकर्मी जो है लगातार उसकी जो छानबीन है वो कर रहे हैं। किस तरीके से देखिए SDRF की टीम वहां पर मौके पर तैनात है। देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा कि कुछ लोग जो है मास्क पहने हुए, पूरे मास्क पहनकर क्लोरीन गैस को जो है मतलब जहां से गैस लीक हो रही है उसको दबाने का कार्य कर रहे हैं। कैसे इसको दबाया जा रहा है, क्या क्लोरीन गैस के नुकसान हैं, फायदे हैं, आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। सेशन में बने रहिएगा। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, सेशन को अधिक से अधिक शेयर करना है और सेशन को जो है आपको हर जगह शेयर करना है। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा किस तरीके से लोग यहां पर जो है, जो अफरा तफरी मच चुकी है लोगों में। अब ये गैस लीक कैसे हुआ, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि गैस लीक होने का कारण क्या था। देहरादून के अंदर एक खाली प्लॉट पड़ा है। ठीक है, देहरादून के अंदर झांझरा यानी कि प्रेम नगर के आसपास एक इलाके में एक खाली प्लॉट में रखे कुछ क्लोरीन के डब्बे। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया कि
तस्वीरों में आप देख सकते हो, यहां पर सबसे पहले तस्वीरें देखिए आप कि किस तरीके से यहां पर जो है लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। साथ ही साथ यहां पर आप गाड़ी देख सकते हो, फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है मौके पर पहुंची, उसने यहां पर मोर्चा संभाला। इसके अलावा जो हमारी रेस्क्यू फोर्सेस हैं, एसडीआरएफ, ठीक है, एसडीआरएफ यानी कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो होती है यहां पर तुरंत पहुंच जाती है। उसके अलावा यहां पर एनडीआरएफ आप देख सकते हैं, एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होती है, वो यहां पर पहुंच जाती है। अच्छा, यहां पर जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, आपको यहां से समझना क्या है, आपका एग्जामिनर आपसे पूछता है एसडीआरएफ की स्थापना कब हुई थी, तो एसडीआरएफ की स्थापना उत्तराखंड के अंदर 2013 में हुई थी। यह चीज आपको पता है, अक्टूबर 2013 में हुई थी। परीक्षावाणी में शायद आई थिंक गलत है, उसको करेक्शन आप कर सकते हो, अक्टूबर 2013 में हुई थी। इस एसडीआरएफ की जरूरत क्यों पड़ी, तो आपको पता है 2013 में केदारनाथ आपदा जब आती है उसके बाद सरकार को यह डिसाइड करती है कि एनडीआरएफ की तर्ज पर, यानी जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है उसकी तर्ज पर एसडीआरएफ का गठन किया जाएगा। अच्छा, इसका कार्य क्या होता है, एसडीआरएफ आपने देखा होगा अक्सर कहीं पर भी कोई आपदा आ जाती है, मान लीजिए कहीं दुर्घटना हो गई, ठीक है, कहीं कार एक्सीडेंट हो गया या कार खाई में गिर गई, या फिर एसडीआरएफ जो आपकी सर्दी बरसात के टाइम पर बरसात होती है वहां पर ज्यादा जो बचाव कार्य होता है वो एसडीआरएफ के द्वारा करा जाता है, एनडीआरएफ के द्वारा करा जाता है। मतलब क्या है, ये रिस्पांस फोर्स होती है, कहीं पर भी अगर किसी भी तरीके की तत्काल जरूरत होती है तो सरकार के द्वारा एक फोर्स गठित की गई है जो इसके कार्य को करती है। यहां पर आप देख सकते हो बहुत सारे पुलिस वाले हैं, लगातार यहां पर जो डीएम एडीएम है वो पहुंचे, यहां पर निरीक्षण करा, आखिर ये गैस लीक कैसे हुई ये सब इन्होंने यहां पर जाना। ठीक है, तस्वीरों में आप देख सकते हो यहां पर बहुत सारे अधिकारी हैं, ठीक है, पुलिस वाले हैं। यहां पर आप देख सकते हो हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल है, इसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं, देहरादून में क्लोरीन गैस लीक हुई, सांस लेने में दिक्कत के बाद खाली कराया गया इलाका। तो हुआ क्या था, देहरादून के अंदर एक प्रेमनगर में आपको बताया झांझरा कर एक इलाका है, ठीक है, झांझरा में एक खाली प्लॉट में क्लोरीन गैस का रिसाव रहा। मतलब क्या है, एक खाली प्लॉट देहरादून के अंदर पड़ा था, उस खाली प्लॉट में क्लोरीन के बहुत सारे डब्बे रखे गए थे। उस डब्बों से क्या हुआ, क्लोरीन गैस शुरू से ही लीक करना शुरू कर रही थी। ऐसा नहीं है कि आज ही अचानक लीक करी, धीरे धीरे कर वो लीक कर रही थी काफी समय से। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि अफरा तफरी मच गई। तो आज आपको जानना यह है कि आज क्या हुआ, जो गैस है वो अधिक मात्रा में लीक होने लगी। अब क्लोरीन गैस लीक हुई, हमें कैसे पता लगा या लोगों को कैसे पता लगा, तो ऐसा हुआ जब गैस लीक होना शुरू हुआ तो उसमें क्या हुआ, गैस से क्लोरीन गैस जब सांस ले रहे हैं हम लोग, सांस लेने में तकलीफ होने लगी आसपास के लोगों को। इलाकों में अगर आपको मैं दिखाऊं, आगे विजुअल्स में आप देखोगे, देखिए आसपास के लोग जो लोग थे आसपास इनके घर थे, यहां पर क्लोरीन गैस जो है लीक हुई है, ठीक है। इसके आसपास यहां जेसीबी देख सकते हो आप, इसके आसपास जितने भी घर हैं तो ऑक्सीजन में जो है क्लोरीन का मिक्सअप हो गया और लोग जब सांस ले रहे थे लोगों को दिक्कत आई। और दिक्कत आने के बाद लोगों को सिम्टम्स कैसे हुए, किसी के आंखों में जलन होने लग गई, किसी के फेफड़ों में थोड़ा सा दिक्कत होने लग गई। अब जो स्मोकिंग वगैरह करते होंगे आपको देखा होगा, बहुत से लोग स्मोकिंग करते हैं तो उन लोगों को दिक्कतें होती है। तो उनके दिक्कत होने के बाद क्या हुआ कि स्मोकिंग करने वालों के लंग्स कमजोर होते हैं, तो आपने देखा उनके फेफड़ों में दिक्कतें होने लगी, साथ ही साथ लोगों की आंखों में दिक्कतें होने लगी। तो उन्होंने क्या करा, आसपास में जो है सीधा पुलिस को फोन करा। मौके पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने पहुंचकर क्या करा, देखा कि यहां पर यह हो रहा है, उन्होंने सीधा एसडीआरएफ को फोन करा और इतने में ही अग्निशमन यानी कि फायर ब्रिगेड भी वहां पर पहुंच गया। तत्काल यहां से जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, अफरा तफरी मच गई, सभी लोग वहां पहुंच गए। अच्छा, पहुंचने के बाद क्या हुआ, जो क्लोरीन लीक हो रहा था, सबसे पहले इन्होंने अपने चेहरे पर मास्क लगाया। आप देख सकते हो यहां पर जो व्यक्ति इनसे बात भी कर रहे हैं, इन्होंने चेहरे पर मास्क लगाया ताकि जो क्लोरीन है इनके अंदर शरीर में ना जाए, इनके फेफड़ों को नुकसान ना करे। इन्होंने मास्क लगाया, जगह का निरीक्षण करा, निरीक्षण करने के बाद देखा कि क्लोरीन कैसे क्या लीक हो रही है, कहां से हो रही है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इन्होंने क्या कार्य करा, जो आसपास में लोग हैं सबसे पहले उन लोगों को वहां से दूर किया, ठीक है, अपने घरों से लोगों को शिफ्ट किया, क्योंकि क्लोरीन गैस की मात्रा जो है बढ़ती जा रही थी। ठीक है, क्लोरीन गैस की मात्रा क्या थी बढ़ती जा रही थी। तो इलाके में एक आर्टिकल में आपको मैंने बताया, झांझरा इलाके में गैस रिसाव होने के कारण आसपास के इलाकों में लोगों को सांस लेने में क्या हुआ, तकलीफें आने लगी और दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौके पर पुलिस पहुंची और एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चे को संभाला और आम लोगों को प्रभावित क्षेत्र से दूर किया। तो जैसा कि पुलिस सबसे पहले कार्य करती है, उसने वहां आसपास में जितने भी घरों में लोग थे सबको उन घरों से दूर किया। इसके बाद क्या हुआ, रिसाव वाले सिलेंडरों को गड्ढे में दबाने का काम शुरू किया। अच्छा, क्लोरीन के ऊपर उन्होंने चूना डाला है,
ठीक है, क्लोरीन के ऊपर चूना डाला है और बड़े बड़े गड्ढे खोदे, वहां पर जेसीबी, आपको मैंने तस्वीरों में दिखाया था कि किस प्रकार से यहां जेसीबी खड़ी है। इस जेसीबी ने क्या करा, जेसीबी ने गड्ढा करा बड़ा सा और उस गड्ढे में क्या करा कि जो क्लोरीन के डब्बे हैं उनको डाल दिया गया। इससे क्या हुआ कि क्लोरीन गैस का लीकेज की जो मात्रा थी वो कम होने लगी और इलाके में थोड़ा सा कम होने लगा। लेकिन इससे इतनी अफरा तफरी मच गई कि जो हमारे एस्थमा पेशेंट हैं, आपने देखा होगा सांस लेने में जिनको तकलीफ होती है, उनका जो है स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और जिस कारण से यहां पर थोड़ा दिक्कतें हो चुकी थी। ठीक है, इसके बाद देहरादून प्रेमनगर पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले झांझरा इलाके में एक खाली प्लॉट में क्लोरीन गैस सिलेंडर रखे हुए थे। बताया जा रहा है कि मंगलवार सुबह अचानक इनमें रिसाव होने लगा गैस। ठीक है, आसपास के इलाकों में लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। गैस लीक खबर की मिलते ही हड़कंप मच गया। कुछ देर पुलिस के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और आसपास के घरों में मौजूदों को तुरंत वहां से खाली करवाया। मौके पर पहुंचे एसएसपी अजय सिंह। तो अजय सिंह के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, अजय सिंह जो यहाँ के एसएसपी हैं, इन्होंने गैस रिसाव की सूचना पर स्थानीय पुलिस के साथ क्या करा, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू कार्य में लगाया और वहां से जितने भी प्रभावित लोग हैं उन लोगों को यहां से दूर किया। तो यह बहुत अच्छी पहल है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, इस हादसे में लोगों का अवेयर रहना। लोगों को जब ऐसा महसूस हुआ कि उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उनके द्वारा तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने तुरंत इस पर कार्रवाई करी और उसके बाद क्या करा, पुलिस ने जो यहां से लोग थे उनको खाली करवाया। इस हादसे में किसी की भी जान नहीं गई, ना ही किसी का जो स्वास्थ्य इतना बिगड़ा कि उसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो गई हो। ठीक है, तो इस हादसे में क्या हुआ, किसी की भी इतनी हालत नहीं हुई कि किसी का इतना स्वास्थ्य बिगड़ा, उसकी हालत गंभीर हो गई हो। उसके बाद क्या था, पुलिस को इस पर वाहवाही मिल रही है। लेकिन यह हादसा हुआ कैसे, अभी तक किसी को यह समझ में नहीं आ रहा है। आखिर ये खाली प्लॉट किसका था, क्या इस पर क्लोरीन क्यों रखी गई थी, किस काम के लिए रखी गई थी, यह सब जब पुलिस जांच करेगी, आने वाले कुछ दिनों में हम एक और सेशन लेकर आएंगे, उसमें आप लोगों को समझा देंगे कि किस तरीके से यहां पर क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ था। तो फिलहाल के लिए आपको यहां पर 2-4 जानकारियां मैं और दे दूं कि क्लोरीन गैस के बारे में। ठीक है, तो क्लोरीन गैस के बारे में जैसे कि आपको मैंने हर चीज बता दी है कि कहां पर लीक हुई थी, कैसे लीक हुई। अब हम इसके थोड़ा सा क्लोरीन गैस के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहां पर जेसीबी गड्ढा खोद रही है, इसमें क्लोरीन के डब्बों को डाला गया। साथ ही साथ यहां पुलिस है, लोगों को राहत कार्य में जुटी हुई है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ और हमारे जो पुलिस कर्मी है, फोर्सेस, हमेशा तत्पर रहते हैं, इन कार्यों में आगे रहते हैं। अब क्लोरीन गैस कितनी खतरनाक होती है, आखिर क्लोरीन गैस से क्या होता है, क्लोरीन तो पता लग गया आपको। अगर मैं बात करूं क्लोरीन के केमिकल फॉर्मूले की, तो आप जो साइंस के विद्यार्थी हैं अच्छी तरीके से जानते होंगे, Cl में हम लिखते हैं क्लोरीन को। क्लोरीन आखिर होता क्या है, क्लोरीन आपने देखा होगा। क्लोरीन सबसे पहले जान लेते हैं आखिर क्लोरीन गैस क्या होती है। क्लोरीन गैस पीले और हरे रंग की हवा से हल्की गैस होती है जो एसिड के साथ ब्लीच, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड पर मिलने पर बनती है। यह पृथ्वी के साथ ही समुद्र में पाई जाती है। यानी क्लोरीन गैस की मात्रा अगर हम देखें सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, समुद्र में पाई जाती है क्लोरीन गैस। अब ये क्लोरीन गैस काम क्या करती है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, ये भी हम जानेंगे आगे। ठीक है, तो समुद्र में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, क्लोरीन। अगर आपसे कभी प्रश्न बन जाए एग्जाम में कि क्लोरीन ज्यादा कहां पाया जाता है, ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, तो क्लोरीन सबसे ज्यादा समुद्र में पाया जाता है, साथ ही साथ पृथ्वी पर भी यह पाया जाता है। क्लोरीन का उपयोग आमतौर पर कीटनाशक की तरह किया जाता है। मतलब क्या है, पेस्टिसाइड के रूप में क्लोरीन का यूज किया जाता है। आपने देखा होगा, कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड के रूप में इसका यूज किया जाता है। वहीं औद्योगिक कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है, धुलाई के कार्यों में भी ब्लीचिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। यानी जो आपका क्लोरीन है, ये बड़े बड़े पेपर इंडस्ट्रीज होती हैं या फिर इंडस्ट्रीज होती हैं, ये एक्चुअली पानी को भी क्लीनिंग करने का कार्य करता है। तो क्लोरीन इतना यूजफुल है, इसका हर जगह इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। कहां पाया जाता है, समुद्र में पाया जाता है। अच्छा, कितनी खतरनाक ये गैस होती है क्लोरीन गैस, बहुत ही विषाली गैस होती है। ठीक है, विषैली गैस होती है जिसमें सांस लेने में बहुत पीड़ादायक होती है। मतलब अगर आपके शरीर में क्लोरीन गैस घुस गई है तो आपको सांस लेने में बहुत तकलीफ होगी। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, एस्थमा पेशेंट हैं या फिर आपके फेफड़े कमजोर हैं, तो अगर क्लोरीन आपको अटैक करती है तो हो सकता है इसके कॉजेज से आपकी डेथ भी हो जाए, है ना। तो इस चीज में यहां पर क्लोरीन बहुत ज्यादा नुकसान करती है हमारे फेफड़ों को। ठीक है, इसकी तेजी की गंध आंखों की त्वचा को नुकसान देती है। जैसा कि मैंने बताया, आसपास के लोगों की जो आंखें थी, उनकी त्वचा थी, उनमें सबसे पहले इफेक्ट होने लगा, आंखों में जलन होने लगी। तो लोगों को पता लगा कि ये कैसे हो रहा है, तो उन्होंने सूचना दी। उसके बाद पता लगा ये तो गैस रिसाव हुई है और श्वास लेने में बहुत तकलीफ होती है। साथ ही बार बार गैस के संपर्क में आने से अस्थमा और कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। वहां गंभीर मामले ज्यादा समय तक क्लोरीन के संपर्क में रह जाए तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। ये सब मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा, थोड़ा सा और जान लेते हैं कि क्लोरीन गैस। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग यहां पर पीपीटी, एक सेकेंड,
आज थोड़ा सा सिस्टम हैंग कर रहा है भैया, सिस्टम थोड़ा सा आज हैंग कर रहा है हमारा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को पूरे सेशन में बताया जाएगा। पूरा सेशन देखो, आज से आपको पता है कि जब भी कोई ऐसी घटनाएं होती हैं, मैं आपके साथ तुरंत ऐसी घटनाओं को शेयर कर देता हूं, अपने सोशल मीडिया पर कर देता हूं। साथ ही साथ आप लोगों को मैंने बताया है कि किस प्रकार से मैं आप लोगों के बीच में अब करंट न्यूज एनालिसिस लेकर आया हूं। आपको अपनी दैनिक घटनाओं के लिए अखबार उठाने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे चैनल से रेगुलरली जुड़े हैं तो आप हर एक चीज को अच्छे से जान पाएंगे, क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। बात कर रहे हैं हम यहां पर क्लोरीन गैस की, तो क्लोरीन गैस केमिकल यूज इन इंडस्ट्री। तो क्लोरीन गैस जो होती है केमिकल इंडस्ट्री में यूज होती है, ये मैं आपको बता चुका हूं। हाउस होल्ड में यूज होती है, यानी गृह कार्यों में यूज होती है, आपके क्लीनिंग प्रोडक्ट के तौर पर, मतलब साफ सफाई में भी क्लोरीन गैस का इस्तेमाल होता है। ये येलो और जो ग्रीन और हरे रंग की होती है, मैंने आपको बता चुका हूं, पीले और हरे रंग की नॉर्मल टेम्परेचर में प्रेशराइज होती है। ठीक है, इसमें आपको मैंने बताया कि क्लोरीन गैस जो है इसके यूज क्या है। ठीक है, तो यूज मैंने आपको बताया कि ये कहां पर यूज होती है, ब्लीचिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पेपर और क्लॉथ इंडस्ट्रीज में इसको यूज किया जाता है। और ये पेस्टिसाइड बनाने के काम भी आती है, जो इंसेक्ट यानी इंसेक्ट किलर, कीटनाशक मैंने अभी आपको बताया, जो कीड़ों को मारने के कार्य करती है, ये कार्य करती है। रबर इंडस्ट्री में और सॉल्वेंट्स में इसको भी इस्तेमाल किया जाता है, क्लोरीन गैस को। अच्छा, क्लोरीन गैस को पानी को साफ करने में भी इस्तेमाल किया जाता है, मैंने भी आपको बताया। क्लोरीन यूज फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड स्विमिंग पूल वाटर टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया, यानी जो पानी में हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उस बैक्टीरिया को मारने के लिए भी क्लोरीन का यूज किया जाता है। और इसका यूज कहां पर किया जाता है, सैनिटाइजेशन के प्रोसेस में, इंडस्ट्रियल वेस्ट में भी या सीवेज वेस्ट में भी क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ आपने सुना होगा जब पहला विश्व युद्ध हुआ था, यानी कि वर्ल्ड वॉर, उस समय भी क्लोरीन का यूज किया गया था कुकिंग एजेंट के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कुकिंग एजेंट के लिए, इसके लिए किसका यूज किया गया था, क्लोरीन का यूज किया गया था। तो उम्मीद करता हूं आपको पूरा सेशन समझ में आया होगा। देहरादून के अंदर कहां पर हादसा हुआ, कैसे हादसा हुआ, अभी तक जितनी जानकारी मिली उतनी मैं आपको बता चुका हूं। बाकी अगले सेशन में हम जानेंगे, जब हमें भी पता लगेगा, जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी किस तरीके से यह हादसा हुआ, कितने लोगों की जान गई, क्या यहां पर नुकसान हुआ, हर एक चीज जब हमें पता लगेगी हम आपको इस सेशन में बता देंगे। फिलहाल के लिए आपको, जैसा कि मैंने कहा है, अगर आपने माई टॉक शो से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप जो है माई टॉक शो से जुड़ सकते हैं यूट्यूब के थ्रू। यूट्यूब में सर्च कीजिएगा माई टॉक शो, वहां पर आप लोग बहुत सारे जो आपके चयनित छात्र होते हैं, तैयारी करने वाले, उनकी मोटिवेशनल स्टोरियां डलती हैं, उनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो आप यहां से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बाकी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में, और सेशन को दबाकर शेयर कीजिएगा।